ओम शांति। आपका प्रश्न जो है कुंडलिनी चक्र के 8वें पार्ट से है। जैसे कि हमारे सातों चक्र की अलग अलग कंपन है, जिसके कारण सातों चक्र की अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जब यह साते चक्र अपने निश्चित फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करती है, तब परमात्मा की फ्रीक्वेंसी से को मैच करते हैं। तो प्रश्न यह है कि क्या हमारे साते चक्र की फ्रीक्वेंसी को जोड़ने से परमात्मा की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है? क्योंकि अगर यह फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तभी परमात्मा की खींच शुरू होगी। तो ये बात को समझना है। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप बहुत अच्छी रीति समझने का प्रयत्न कर रहे हो, हर टॉपिक सुनकर समझते हो। क्योंकि जब कोई आत्मा ये प्रश्न पूछते हैं तो वो तभी होता है जब इंटरेस्ट बढ़ता है, कुछ जानने की, कुछ समझने की। हाँ? तभी प्रश्न निकलते हैं और प्रश्न पूछने से ही हम बुद्धि को कसते रहते हैं। बाकी दुनिया में तो सब सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन सुनकर पढ़कर समझना, समझकर जीवन में धारण करना और स्वरूप बनना, ये तीन पिछले का कोई नहीं करता। तो आपकी लगन बहुत अच्छी है और बहुत तीव्र पुरुषार्थ आप कर रहे हो और जरूर आगे जा सकते हो। ऐसे ही करते रहना। तो आपका जो प्रश्न फ्रीक्वेंसी के बारे में है, तो ये जो 7 चक्र है, ये साते चक्र डायमेंशन से जुड़े हैं, इसीलिए फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। और फ्रीक्वेंसी माना वाइब्रेट करना। तो हर एक साते चक्र में म्यूजिक अलग अलग होते हैं, क्योंकि हमारे चक्र ध्वनि से, म्यूजिक से भी जुड़े हैं। तो इसीलिए आजकल आप देखेंगे अनेक प्रकार के चक्र के म्यूजिक अलग अलग निकले हैं। तो ये जो वाइब्रेट करने की जो क्षमता है, या कहूँ के वाइब्रेट अलग अलग लेवल से करते हैं। जैसे हमने बहुत अच्छी रीति समझाया है कि पृथ्वी की फ्रीक्वेंसी लेयर पतला है, लेकिन उनसे पतली पानी है, पानी से पतला अग्नि है, अग्नि से पतली हवा है, हवा से पतली आकाश है, आकाश से पतली आत्मा है। और आत्मा और परमात्मा, इसकी फ्रीक्वेंसी, परमात्मा की फ्रीक्वेंसी एकदम अलग है। भले परम धाम में फ्रीक्वेंसी समान है, लेकिन आत्मा जब इस सृष्टि पर आती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, क्योंकि प्रकृति के साथ मिलती है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी का अर्थ यह है कि जब हमारे चक्र में ब्लॉकेजेस होते हैं तो सब एक तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी लेवल पर घूमते नहीं हैं। इसीलिए परमात्मा की जो एनर्जी है, सुषुम्ना नाड़ी जिसको कहते हैं, जहाँ से कॉस्मिक पावर आता है या परमात्मा की एनर्जी आती है, वो ब्लॉक होती है, वो फ्रीली घूम नहीं सकती। तो हमारे अंदर एक, मेरे पास एक चित्र भी है, मैं अगर मुझे मिले तो मैं भेजूंगी। अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव या दोनों टाइप के साइड की नाड़ियाँ जो है, ईड़ा और पिंगला, उसके द्वारा ही जो विचार चलाते रहते हैं, तो हमारी जो एनर्जी है वो साइड में घूमती है चक्र के साथ। लेकिन जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है तो वो चक्र को छेदती हुई नीचे जाती है। ये दोनों में अंतर है। तो अभी हम जो भी सोचते हैं उससे हमारे चक्र में जो लेयर्स बने हैं,
इस जन्म के, अगर वो क्लीन होता जाए तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है, तो नेचुरली अच्छी रीति एनर्जी सभी चक्रों को छेदती हुई जाती है। लेकिन दिन भर में भी जब हम योग की अवस्था में या डेल्टा निद्रा में जाते हैं और दोनों साइड की विचार बंद हो जाते हैं, तब भी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। एक ही चीज होती है इसमें कि दोनों विचार बंद होना चाहिए, तब ये सुषुम्ना एक्टिव होगी। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिव विचार चलाते हैं, तो हमारे चक्र के जो लेयर्स है वो बदलते हैं, पॉजिटिव बनते हैं। तो जो योग के समय हमें एनर्जी फ्रीक्वेंसी फील होती है, ऐसी ही सारे दिन अच्छी रीति ये एनर्जी घूमती रहती है। लेकिन ये अवस्था तब होती है जब सारे चक्र क्लीन हो जाए। लेकिन जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो जैसे जैसे चक्र खुलते हैं, खुलने का अर्थ ये नहीं कि वहां फिर जाएगी ही नहीं, ऐसा नहीं है। वो चक्र को पहले मूलाधार से उठती है और फिर धीरे 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 घूमना शुरू करती है, और एक घूमती रहती है, उतनी हमारे ऊपर से काट निकलती जाती है। माना योग अच्छा लगेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, डीएनए क्लीन हो जाएगा, बहुत कुछ है। आप आगे आगे सुनना, उसमें बहुत कुछ आता है। तो ये जब हो जाता है तो एकदम हमारी क्लीन एंड क्लियर अवस्था होती जाती है और आत्मा में शक्ति बढ़ती है, संचित कर्म भस्म होते जाते हैं, लेयर चेंज होते हैं। तो हमारी कट निकलने से परमात्मा से हम जुड़ते रहते हैं, और परमात्मा की फ्रीक्वेंसी 25,000 है। वहां उस डायमेंशन में एनर्जी स्थिर है, जहां यहाँ ऊपर नीचे होती रहती है। इसीलिए ये फ्रीक्वेंसी तब मैच करती है जब हमारी चक्र खुलते हुए सातों चक्रों में एनर्जी घूमना शुरू करती है। और इसके लिए ही हम पहली अवस्था जो हमारी योग की है, मनन चिंतन और मंथन, ये बहुत महत्व की है। तो ये सब बातें जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ऐसे समझ में आएगी। ठीक है, ओम शांति। आपका जो प्रश्न है कि एक लाइन में आपने कहा कि चक्र को बहुत खुले होने से नकारात्मक रूप से भी प्रभावित होते हैं, तो ये जो चक्र है, तो सारे चक्र को एक दूसरे के साथ संतुलन रखना पड़ता है। तो क्या सारे चक्र की फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं होती है? जरूरत से ज्यादा भी चक्र में एनर्जी बढ़ सकती है, और नकारात्मक तरीके से किस तरह प्रभावित होती है? उत्तर है, देखो, ये जब हम ये पुरुषार्थ करते हैं चक्र खोलने का, तो ऐसा नहीं है कि एक साथ खुल जाते हैं, क्योंकि पिछले जन्मों के कर्म भी हमारे साथ जुड़े होते हैं। तो खुलते खुलते वो एनर्जी भी बाहर खींचती रहती है, क्योंकि हमारे कर्म जुड़े हैं। तो इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन ये ऐसा है नहीं कि ज्यादा पॉजिटिव बन जाए तो नुकसानकारक है, ऐसा नहीं है। वो तो उसकी जो लिमिट है 25,000 तक पहुंचना है, और ये सब उसकी फिक्स है। यही पुरुषार्थ है कि एक भी नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी, सारे चक्र पॉजिटिव से भर जाएंगे। वही नंबर 1 में या पहले पहले आगे जन्म में आ सकते हैं, पहले जन्म में और आगे पद में आ सकते हैं। बाकी फिर जो जितनी अंदर है कर्म, उतनी भोगना भोगेंगे। तो
वो चक्र जो बाकी है बना भोगना, भोग के जो भी जाएंगे उसकी उतना एनर्जी नहीं कम भरेगी और इसीलिए नंबर पड़ते हैं। अभी हम एक चीज ढूंढ रहे हैं कि ये अंतमति सो गति क्यों करने से क्यों हमें स्वर्ग में जा सकते हैं। अभी बहुत ढूंढ रही हूँ क्या होता है मृत्यु के बाद, क्या होता है अंतिम समय में, तो उसमें भी सब कुछ आएगा। तो इस नकारात्मक से प्रभावित होने का अर्थ यही है कि हम पुरुषार्थ करते करते बीच में नकारात्मक अगर आ जाता है तो वो भी खींचने का हमारे 4-7 चक्र से अंदर 4 फुट में जो सूक्ष्म शरीर है उसमें से बाहर आना शुरू हो जाता है। इसीलिए बाकी ऐसा नहीं है कि चक्र नेगेटिव से भरपूर होता है या नेगेटिव बढ़ जाती है जो पॉजिटिव पढ़ना चाहे, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि कितना भी मेहनत करे कर्मातीत अवस्था बन नहीं सकती जब तक लारेक ना लगे। प्लीज ये समझना है कि अभी मेहनत करना छोड़ दे या प्रैक्टिस मेहनत का करे। उत्तर है, देखो ये इसका अर्थ ये नहीं है कि मेहनत नहीं करनी है, पुरुषार्थ तो करना ही है। कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए लंबा समय का अभ्यास चाहिए, ऐसे ही नहीं होगी। तो बाबा का कहने का भावार्थ यह है कि कर्मातीत अभी नहीं बन सकते क्योंकि अभी हम शरीर के साथ है, तो हमारी अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है। तो कर्मातीत का अर्थ यह है कि इस शरीर से हम जब छूट जाते हैं तब हम कर्मातीत अवस्था स्थित हो जाती है। लेकिन अभी हमारा पुरुषार्थ यही है कि कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं आना। ये पुरुषार्थ अगर हमारा लंबा समय का होगा तो अंत समय में हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि बंद कर देना है, पुरुषार्थ बगैर तो आप आगे जा ही नहीं सकते। लेकिन कर्मातीत अभी शरीर जब तक है तब तक फाइनल नहीं बन सकते। ये है। ओम शांति। प्रश्न है, मुरली से ये पॉइंट है कि इसे प्रैक्टिकल में कैसे लाना है ये जानना है। पॉइंट है, अनुभव के मोती ज्ञान सागर के तालाब में अनुभव करो, सागर से सिर्फ डुबकी लगाने मत जाओ, लवलीन रहो। उत्तर है, देखो बाबा का कहने का भावार्थ यह है कि जैसे सागर होता है तो सागर के ऊपर की ओर सिर्फ पानी है और पानी की लहरें हैं, लेकिन अगर अंदर तले में जाए तो हीरा मोती प्राप्त होता है और वो वही जा सकता है जिसको तैरना आता है और हिम्मत है। सिर्फ जिसको तैरना नहीं आता वो सिर्फ सागर में जाएंगे, छप छप क्या करेंगे, लेकिन कुछ प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे ही हम बाबा के बच्चे बनते हैं। आज देखो 33 करोड़ बनते हैं और पहले जन्म में 9 लाख ही आते हैं। क्यों? सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, खास करके 2 करोड़ तो कर ही रहे हैं। तो ये क्यों नहीं आते और पहले जन्म में? क्योंकि तैरना नहीं आता है और सागर के तले में नहीं जाते हैं। सागर के तले में जाना अर्थात मनन और मंथन करके हमें उसकी गहराई में जाना है। बाबा की जो भी मुरली रोज चलती है, आप चाहो तो उसमें से कितने सारे प्रश्न निकलते हैं जिसके पीछे बहुत बहुत गुह्य राज है।
और ये गुह्य राज अंदर छुपे हुए हैं, तो उसको बाहर लाना है तो उसके लिए बुद्धि को कसना पड़ेगा। स्थूल बुद्धि, जिसको पत्थर बुद्धि बाबा कहते हैं, तो स्थूल बुद्धि जब तक है तब तक ये अंदर हम जा ही नहीं सकते। तो इसको जितना हम समझने का प्रयत्न करेंगे उतनी हमारी बुद्धि सूक्ष्म बनती जाएगी और फिर अंदर से राज आना बाहर शुरू हो जाएगा। और इसके लिए सब मेहनत कर रहे हैं। रोज मुरली सिर्फ सुन लेना, आधा घंटा योग कर लेना, योग लगे ना लगे कुछ नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल कर लेना, ये पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ वह है जो एक के एक राज को समझेंगे और जीवन में एवरी डे रोज बाबा की पॉइंट से चेक करेंगे कि मेरे लिए आज क्या करना है, चेक और चेंज करेंगे। और ये सब करने से हमारा कनेक्शन सदा बाबा से रहेंगे, परमात्मा के साथ जुड़े रहेंगे। और परमात्मा के साथ जुड़े रहेंगे, यही लवलीन अवस्था होती जाएगी। बना ये सब करने से धीरे 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 हमारे चक्र खुलते जाएंगे, हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, न्यूरॉन एक्टिव हो जाएगा, डीएनए क्लीन होती जाएगी। और ये सब होने से, चक्र सब बैलेंस हो जाने से हमारा कनेक्शन नेचुरल हो जाएगा और उसकी निशानी है दुनिया से नेचुरली डिटैच होते जाएंगे। जीवन में संतुष्टता आती जाएगी, कभी भी बोर नहीं होंगे, कोई है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब अवस्था की निशानी है। तो ये जैसे पति पत्नी होते हैं या बच्चे और पेरेंट्स होते हैं, कितना प्रेम होता है, उसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार है। या ऐसे ही जब हमें परमात्मा से प्रेम हो जाता है तो वो जो कह रहा है वो सब हम करेंगे और उसके लव में लीन होते जाएंगे। तो इसके लिए ही हम हर रोज कह रहे हैं, हमने जो विधि बताई है वो विधि को फॉलो करो। और ये जो भी यूट्यूब पर हमने टॉपिक रखे हैं, ये सब मुरली में से निकाल कर मंथन किए हुए टॉपिक है। लेकिन सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। इवन तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में जो टॉपिक आते हैं, संकल्प शक्ति और आत्मा की शक्ति, वो जो भी हमने लिखे हैं वो भी बहुत गहराई वाले हैं। तो ये सब करेंगे और उसमें से सिर्फ सुनकर समझने के लिए प्रश्न निकलेंगे, उसको समझना है ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब होना शुरू होगा। तब सोच समझो कि आपकी पुरुषार्थ लाइन में है, कि आपको बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया है और बाबा से लव होता जाता है। तो ये है डुबकी लगाना। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, मैंने वो क्वेश्चन सुना कि शिव बाबा का अनुभव हम सिर्फ संगम युग पर ही कर सकते हैं। परमधाम में आत्मा को उसका साथ फील नहीं होता। तो जो आत्माएं द्वापर से आई है वो कभी भी बाबा का एहसास नहीं कर सकेंगी। उत्तर है नहीं। सिर्फ वो भी नहीं, लेकिन 33 करोड़ ने कोर्स किया है, लेकिन जब तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, वो जो है जैसा है उसको समझकर स्वरूप बनना पुरुषार्थ करते हैं, तब उसको हम पहचान सकते हैं। सिर्फ कोर्स कर लेना, इससे कुछ नहीं होता है। तो ये सब आत्माएं, जो भी आत्माएं द्वापर से आती है, वो वास्तव में भगवान उनको ही मानती है जो
देवी देवताएं हैं, इसीलिए वो उसकी कुल देवी या इष्ट देवी को ही देखना चाहते हैं, साक्षात्कार करना चाहते हैं। उसको परमात्मा का पता ही नहीं है। जब तक हमें परमात्मा और देवी देवता के तफावत को समझ में नहीं आता, तब तक हम देवी देवता को ही भगवान माने, तो उनके लिए भगवान वही है। तो अंत में जिसकी जैसी भावना होगी उसको उनकी कुल देवी का या देवी देवता का साक्षात्कार हो जाएगा। जो उसमें भी, क्योंकि जैसे हमारे में तीव्र पुरुषार्थ है, ऐसे भक्ति में भी है ना, जो द्वापर के बिगिनिंग में आने वाले हैं, हाँ, या द्वापर में आने वाले हैं, तो वो आत्माओं की भी इस समय अच्छी रीति भक्ति होगी। भले बाबा को नहीं जानते, लेकिन भक्ति इतनी प्रेम से करते हैं, तो वो सब आत्माएं भी आएगी द्वापर से, तो उनको भी उनकी देवी देवताओं का, उनकी जिसकी वो पूजा कर रहे हो, उनकी साक्षात्कार करने की आश होगी। और वो आश हम बच्चे पूरी करेंगे बाबा के द्वारा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो साक्षात्कार का पाठ शुरुआत में चला, ऐसे ही अंत में चलेगा। लेकिन शुरुआत में जो पाठ चला उसमें परमात्मा की शक्ति से सभी ने साक्षात्कार किया, लेकिन अंत में जो पाठ चलेगा वो हम देवी देवताओं की आत्मा की जो शक्ति है, पुरुषार्थ से जो अवस्था बनाई है, उस अनुसार उनके साक्षात्कार होंगे। तो वो तो 9 लाख ही है जो कुल देवी है, तो ऐसा है। इसीलिए उसको भगवान को ना तो पहचानना है, ना उसको जानने की इच्छा है। क्यों देवी देवता मिल गए माना उनके लिए भगवान मिल गए। ठीक है। ओम शांति।